कहा है कि 10 साल पहले शुरू किया गया यह प्रोग्राम लोगों में खासा मकबूल हुआ है और उनकी शिरकत से इस प्रोग्राम में 4 चांद लग गए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम 10 साल पहले 3 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन शुरू किया गया था और 3 अक्टूबर 2024 को इस प्रोग्राम के 10 साल मुकम्मल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो की सराहना करते हुए कहा कि इन इदारों ने इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने और इसमें शिरकत करने में अहम रोल अदा किया है। इसके अलावा उन्होंने रीजनल टीवी चैनलों, प्रिंट मीडिया और यूट्यूबर्स की भी सराहना की जिन्होंने इस प्रोग्राम को घर घर पहुंचाया। स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस प्रोग्राम के भी 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं और इस प्रोग्राम का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ना है ताकि महात्मा गांधी के साफ शफाफ भारत के ख्वाब को पूरा किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस साल मुल्क के कई हिस्सों में ज़बरदस्त बारिशें हुईं और लोगों ने कैच द रेन प्रोग्राम के तहत पानी को बचाने के लिए मुख्तलिफ तदबीरें अंजाम दी ताकि मुस्तकबिल में उन्हें पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। एक पेड़ मां के नाम मुहिम का तज़किरा करते हुए नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि वो एक पेड़ मां के नाम लगाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क को सरसब्ज बनाने के लिए सिर्फ यूपी में इस साल 26 करोड़ दरख्त लगाए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने आने वाले त्योहारों के पेश नज़र लोगों को मुबारकबाद दी और लोगों से अपील की कि वो वोकल फॉर लोकल की तरफ खास तवज्जो दें क्योंकि लोकल अशिया की खरीद फरोख्त से मुल्क के लोग माशी तौर पर बेहतर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मन की बात प्रोग्राम के 114वें शुमारे में लोगों से इजहार ख्याल कर रहे थे। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के सिलसिले में चुनाव मुहिम आज शाम इख्तिताम पजीर हो रही है। इस दौरान सियासी जमातों के लीडरान वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और चुनावी रैलियों, रोड शोज और जलसों का इनेकाद कर रहे हैं। कांग्रेस सदर मलिक अर्जुन खड़गे आज कठुआ और उधमपुर में चुनावी रैलियों से खिताब कर रहे हैं। कल सीनियर बीजेपी लीडर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एमए स्टेडियम जम्मू में एक बड़े चुनावी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात के पहले 2 मरहलों में भारी तादाद में लोगों की तरफ से अपने वोट के इस्तेमाल से इस बात की अक्कासी होती है कि जम्मू कश्मीर में लोग जमहूरियत पर कितना यकीन रखते हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी कल बिश्ना जम्मू में एक चुनाव जलसे से खिताब किया जिस दौरान उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की बकौली उनके गलत पॉलिसियों की वजह से छोटे कारखानादारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दरियासना असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए इंतजामिया की तरफ से हिफाजती इंतजामात को मुकम्मल किए गए हैं और पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। जिला इलेक्शन ऑफिसर श्रीनगर ने काउंटिंग सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट्स और माइक्रो ऑब्जर्वरों के लिए एक जामे तरबीती प्रोग्राम का इनेकाद किया जिनकी खिदमात श्रीनगर में 8 अक्टूबर को होने वाली वोटों की गिनती के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। जिला चुनाव ऑफिसर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल महिउद्दीन भट्ट की हिदायत पर एसपी कॉलेज श्रीनगर के ऑडिटोरियम में 2 मुख्तलिफ नशस्तों में ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया। सेशन के दौरान मुलाजमीन को वोटों की गिनती के अमल के दौरान उठाए जाने वाले हिफाजती इक़दामात से आगाह किया गया। इसके अलावा उन्हें हंगामी हालात से निमटने, नज़्म नस्क़ की बरकरारी और सिक्योरिटी और राजदारी के मसाइल को हल करने की तरबियत भी फराहम की गई। जम्मू कश्मीर में वोटरों में शहरी और माहौलियाती जिम्मेदारी के कल्चर को फ़रोग देने की तरफ एक अहम पेशरफ्त में जम्मू कश्मीर इंतखाबी कमीशन ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात 2024 के दौरान 90 असेंबली हलकों में ग्रीन स्वीप इनिशिएटिव के तहत 1 लाख पौधे लगाने का मुकर्रर हदफ हासिल किया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक अब तक इन असेंबली हलकों में 1,323 पौधे लगाए जा चुके हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि उधमपुर और पुंछ अजला के पोलिंग स्टेशनों में तकरीबन 99% पौधे लगाए गए हैं जबकि डोडा और रियासी में पौधे लगाने के 97% हदफ को पूरा किया गया है। इस सिलसिले में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने माहौलियाती निज़ाम को बचाने और आने वाली नस्लों के लिए माहौल को महफूज रखने के लिए दरख्त लगाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह मुहिम नहायत ही कामयाब रही जिससे तलबा को माहौलियात और पौधों के बारे में खातिर ख्वाह मालूमात हासिल हुई।
चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कल सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में सनअती एसोसिएशन की तरफ से उठाए गए मसाइल पर किए गए इकदामात का जायजा लेने के लिए सीनियर अफसरान की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में मुख्तलिफ अमूर जिनमें GI की तौसीक, बरामदी तरक्की, अंदरून मुल्क में कंटेनर डिपो की तरक्की, OTS कमेटियों की सरगर्मियां वगैरह शामिल हैं, पर तफसीली तबादुले ख्याल किया गया। इस मौके पर मुतल्लिका महकमे के अफसरान ने मौजूदा सूरत हाल और इजलास में सामने आने वाले मसाइल पर किए गए इकदामात और हकीकी मसाइल को मुकर्रर वक्त में हल करने के लिए किए जाने वाले इकदामात के बारे में चीफ सेक्रेटरी को तफसीली जानकारी फराहम की। मीटिंग में उजागर किए गए मसाइल का जायजा लेते हुए चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि वो बाकी मानदा मसाइल को हल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदामात करें। आज आलमी यौम क़ल्ब मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आम लोगों को दिल के अमराज की वजूहात, एहतियात और इलाज और मुआलजे से मुतल्लिक जानकारी फराहम करना है। इस बरस के आलमी यौम क़ल्ब का मौजू है यूज़ हार्ट फॉर एक्शन। इस सिलसिले में नई दिल्ली में पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने एक मैराथन रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।